हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो बीबीए कॉलेजेस का रिक्वेस्ट था, तो टॉप कॉलेजेस मुंबई में कौन से हैं एक बार उसको देख लेते हैं। मैं पहली चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी कॉलेजेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कोई भी रैंकिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि ये कॉलेज टॉप ऑर्डर में है, ये कॉलेज मतलब निचले ऑर्डर में है। ऐसा कोई भी रैंकिंग मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, मतलब कि कौन सा कॉलेज काफ़ी टाइम से है, किसका रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो हमारी यहाँ पे पूरी पूरी बताने की कोशिश है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉलेज यहाँ पे हो सकता है, टोटल इन ऑल जो हमारे पास में कॉलेजेस हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 कॉलेजेस हैं जो कि बीबीए के लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे 16 कॉलेजेस ही टोटल हमको मिल रहे हैं बीबीए के लिए इन मुंबई। तो सबसे पहले जय हिंद कॉलेज है, ठीक है। जय हिंद कॉलेज, यहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी भी आपको मिल रही है। अब एक कन्फ्यूजन जो आ रहा है लोगों में कि सर हर कॉलेज के लिए दो चॉइस कोड दिए जा रहे हैं। यस, हर कॉलेज के लिए दो चॉइस कोड्स हैं। एक चॉइस कोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और दूसरा चॉइस कोड जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो आपको जो टॉप एंड में मिलता है, ये चॉइस कोड है जनरल का, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल चॉइस कोड। और ये जो चॉइस कोड हमको मिल रहा है, दिस इज़ TFWS का चॉइस कोड। तो अगर आप TFWS कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, तो ही आप इस चॉइस कोड को फिल आउट करिएगा। अदरवाइज आप जनरल चॉइस कोड को ही फिल करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का ये क्वेरी है कि सर अगर मैंने TFWS में अप्लाई किया तो क्या मुझे जनरल कैटेगरी में भी सीट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोनों ही चॉइस कोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। TFWS इसको, इसके साथ में आपको जनरल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जय हिंद के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जय हिंद के लिए सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं TFWS के लिए, तो TFWS का कोड डालिएगा। फिर आप वापस से सेकंड, ये पहला प्रेफरेंस होगा, सेकंड प्रेफरेंस से वापस आप जय हिंद डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये जो यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास में ये जनरल वाला जनरल चॉइस कोड आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आप डालेंगे। तो इनकेस अगर आपको TFWS में नहीं मिला सीट, ओके, इनकेस इसमें नहीं मिलता तो आपको जनरल में फिर मिलने का चांसेस रहेगा। तो आप जनरल कैटेगरी में भी एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट कॉलेज पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अच्छा कॉलेज हो सकता है आपके लिए बीबीए के लिए, दैट इज हिंदुजा कॉलेज, ठीक है। तो हिंदुजा कॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। इनका भी सीट इनटेक जो है वो काफ़ी अच्छा है, 120 का सीट इनटेक है। माइनॉरिटी दिया जा रहा है, सिंधी कैटेगरी को माइनॉरिटी मिल रहा है यहाँ पे, तो रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे किसी को भी। टोटल कैप राउंड में जो सीट्स है दैट इज 96। जय हिंद का भी अगर हम देखें तो जय हिंद में 60 सीट्स अवेलेबल है, प्लस उसमें माइनॉरिटी भी लग रहा है। तो माइनॉरिटी एक काफ़ी ज़्यादा एक नंबर ऑफ सीट्स को कंज्यूम कर ले रहा है। और सिर्फ यहाँ पे 14 सीट्स है आ रही हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हिंदुजा में देखो तो 30 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, बाकी माइनॉरिटी के लिए तो जा ही रही है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज इज़ नागिनदास खंडवाला कॉलेज, ठीक है। खंडवाला कॉलेज दैट इज़ इन मलाड। तो इस कॉलेज में भी अगर हम देखें तो एक अच्छा इनटेक है। इट हैज़ गॉट एन मैसिव इनटेक, ठीक है। मैसिव इनटेक है यहाँ पे बीबीए के लिए। 540 का इनटेक है इस कॉलेज का, जहाँ पे गुजराती माइनॉरिटी भी है। तो गुजराती माइनॉरिटी वालों के लिए एक यहाँ पे लकी ड्रॉ है, बम्पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग एन 275 सीट्स इन द माइनॉरिटी। एंड कॉलेज ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। 432 सीट्स जो है आउट ऑफ 540, 432 सीट्स जो हैं वो कैप राउंड के थ्रू फिल आउट होंगे, और बाकी 108 सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू फिल आउट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीट्स देखने के लिए मिला। साथ में महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए भी 133 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो इट्स एन वेरी गुड कॉलेज एंड डेफिनेटली TFWS वालों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि 27 सीट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं ट्यूशन फी वेवर स्कीम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास में ठाकुर कॉलेज। ठाकुर कॉलेज में आपको टोटल इनटेक जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 120 का है, जहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी दिया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है हिंदी का। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए 61 सीट्स है और महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 30 सीट्स है। TFWS भी 6 सीट्स के साथ में अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉलेज है आर्य पोदार कॉलेज। आर्य पोदार कॉलेज यहाँ पे 48 सीट्स कैप राउंड के थ्रू, टोटल इनटेक 60 सीट्स का ही है। यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर माइनॉरिटी नहीं है, तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 39 सीट्स आती हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स यहाँ पे मिलती हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे एक रेशियो बन रहा है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन वगैरह ऑप्ट करना है, और जहाँ पे माइनॉरिटी लग जा रहा है वहाँ पे रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ठाकुर कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है, अच्छी बात है, रिजर्वेशन वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनके लिए रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो इस डेफिनेटली इन कैटेगरीज़ में देख सकते हैं कि जहाँ पे आर्य पोद्दार जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट जानकी देवी बजाज इंस्टीट्यूट,
ओके 60 का इनटेक है यहाँ पे, सो 60 का इनटेक है, सो डेफिनेटली एंड गुड कॉलेज वंस अगेन। ओके, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे के सारे सीट्स जो इंस्टीट्यूशनल राउंड में जा ही नहीं रहे, सारे के सारे सीट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कैप राउंड के थ्रू ही फिल आउट होंगे। नेक्स्ट देन वी हैव गॉट हज़ारीमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बांद्रा ईस्ट। ओके, यहाँ पे भी 60 का इनटेक है। देन 48 seats are going through cap round and 39 seats is for the Maharashtra candidates. Reservation available है इस कॉलेज में भी। Next then we have got Ram Niranjan Jhunjhunwala College of Arts and Science. Okay, so RJ College is also one of the good colleges, but यहाँ पे minority है for हिंदी linguistic. Okay, तो यहाँ पे minority मिलता है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 14 सीट्स हैं, टोटल इनटेक 60 का है, इंस्टीट्यूशनल राउंड भी है यहाँ पे 12 सीट्स के साथ में। नेक्स्ट कॉलेज DTSS कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, यू कैन प्रेफर दिस कॉलेज एज वेल। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो 60 सीट्स का इनटेक यहाँ पे, 48 सीट्स थ्रू द कैप राउंड, सिमिलर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे भी है। ओके, नाउ दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, अगेन विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का एक वन ऑफ द गुड कॉलेजेस है, लोकेटेड इन द चेंबूर एरिया। ओके, वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज, बट यहाँ पे भी सिंधी माइनॉरिटी मिलता है, तो सिंधी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे कॉलेज हो सकता है। इनका जो टोटल इनटेक है दैट इज़ ऑफ 120, सो 120 टोटल इनटेक है यहाँ पे। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 30 सीट्स अवेलेबल, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशनल राउंड भी अवेलेबल है, दैट इज़ फॉर 24 सीट्स। गेटिंग अहेड टू द अनदर कॉलेज, देन वी हैव गॉट Kandivali Education Society's BK Shroff College of Arts, one of the good colleges in the Kandivali region. Okay, so डेफिनेटली जो लोग उस एरिया में, उस रीजन में देखना चाहते हैं, सो दे कैन मूव अहेड फॉर दिस कॉलेज एज वेल। सो 120 सीट्स ऑफ इनटेक एंड अदर थिंग्स रिमेन सेम, माइनॉरिटी यहाँ पे गुजराती मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ इन द मुलुंड एरिया। ओके, इन द मुलुंड पार्ट एंड थाने पार्ट एरिया में अगर कोई कॉलेज अच्छा देखना चाहता है, सो इन द मुलुंड एरिया वी हैव गॉट विनायक गणेश वाजे कॉलेज। ओके, जिसको हम यहाँ पे लोकली केलकर कॉलेज नाम से भी जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी 60 इनटेक्स है एंड नो माइनॉरिटी अवेलेबल, कोई भी माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पे, रिजर्वेशन अवेलेबल है। सो 39 सीट्स इज़ गेटिंग टू द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एंड उसी के साथ में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को 9 सीट्स मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल राउंड भी इसके अंदर कंडक्ट होगा, सो 12 सीट्स। ओके, सो यहाँ पे भी रिजर्वेशन अगर कोई देखना चाहता है तो रिजर्वेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है इस कॉलेज में। देन वी हैव गॉट VPM's जोशी कॉलेज, जिसको बेडेकर कॉलेज, मतलब लोकली इस कॉलेज को बेडेकर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 60 इनटेक इसमें भी है, वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन द थाने एरिया। अगर कोई थाने एरिया में चेकआउट करना चाहता है, थाने या फिर नवी मुंबई साइड में अगर कोई देखना चाहता है, सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड द गुड कॉलेजेस जिसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेडेकर कॉलेज। सो यू कैन डेफिनेटली गो आउट फॉर दिस। सो टोटल इनटेक यहाँ पे भी कोई माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा आप सभी लोगों को, रिजर्वेशन अवेलेबल है इस कॉलेज में, सो यू कैन डेफिनेटली गो आउट फॉर दिस कॉलेज एज वेल। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट पिल्लई कॉलेज। ओके, सो अब यहाँ पे ये जो कॉलेजेस हैं, दीज आर जस्ट द लास्ट एंड ऑफ द कॉलेजेस, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नॉट एज मच रिकमेंडेड एज दी अदर कॉलेजेस, जैसे कि अगर हम देखें हिंदुजा कॉलेज या फिर जय हिंद कॉलेज, ऐसे जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस है उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कोई मतलब अप्लाई करना ही चाहता है तो दे कैन गो विथ इट एज वेल, बिकॉज वी डू हैव इन द ऑप्शन। ज़्यादा कॉलेजेस ही नहीं हमारे पास में, टोटल इन 16 कॉलेजेस ही कम्प्लीटली मुंबई रीजन में हमको मिल रहे हैं। सो वन ऑफ द कॉलेजेस इज पिल्लई कॉलेज, जहाँ पे टोटल सीट इनटेक 60 का है, और यहाँ पे मलयालम माइनॉरिटी है। ओके, लैंग्वेज माइनॉरिटी है। ओके, उसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट देखें, बकलीवाल फाउंडेशन, वन ऑफ द, मतलब ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर, बट ट्राई टू कीप दीज कॉलेजेस एट टू द एंड ऑफ द प्रेफरेंस। मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इनको, ठीक है। सो रिलीजियस माइनॉरिटी जैन की मिल जाएगी, इसके अंदर 240 का सीट इनटेक है यहाँ पे। माइनॉरिटी जो लोग जैन कैटेगरी में देख रहे हैं, सो दे कैन गो ओवर हियर। ओके, सो 122 माइनॉरिटी यहाँ पे कैटेगरी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो इस में इंस्टीट्यूशनल राउंड भी इनका कंडक्ट होने वाला, सो देयर आर 48 सीट्स लाइंग ओवर देयर। नेक्स्ट वी हैव गॉट सहयोग कॉलेज। ओके, देन सहयोग कॉलेज में भी 120 का इनटेक है। ओके, नो माइनॉरिटी, सो 78 सीट्स आर गेटिंग फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। ओके, इंस्टीट्यूशनल राउंड भी है, सो यहाँ पे 24 सीट्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स 18 सीट्स। ओके, सो रिजर्वेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट वही मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट वाले जो कुछ हैं यहाँ पे कॉलेजेस, दीज आर लाइक आउट ऑफ द ऑर्डर। अगर जैसे जिनका मार्क्स लो आया हुआ है, सो दे कैन डेफिनेटली ट्राई टू ऑप्ट आउट फॉर दीज कॉलेजेस, बिकॉज यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आप लोगों को। तो
बताना मेरा एक काम था, बट ज़्यादातर के जो कॉलेजेस हैं जो कि मैं रिकमेंड आउट करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को कि दो दीज कॉलेजेस विल बी मस्ट रिकमेंडेड। और ये मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लाइक जय हिंद इज़ एन रिकमेंडेड कॉलेज, ओके, हिंदुजा यू कैन गो फॉर इट, ओके, देन Nagin Das Khandwala College is also an recommended college. Then Thakur College is a good college. You can go, definitely these can be at to the top of the list, and बाकी colleges जो हैं वो आपके somewhere down below कहीं पे हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही कर दिया था कि मैं इनका कोई रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, ओके, मैं कोई रैंकिंग इनको नहीं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट यहाँ कि देयर आर सम कॉलेजेस जो जिसको आप डेफिनेटली ऑप्ट आउट कर सकते हो, ओके। सो जस्ट हैव अ लुक एट टू योर एरिया, योर रीजन, एंड उसके हिसाब से कॉलेजेस को आप सिलेक्ट आउट कर सकते हो। दीज आर द 16 कॉलेजेस का लिस्ट, ओके। सो कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ऑप्ट करने चाहिए मैंने बता ही दिए हैं, और उसी के साथ में बाकी सारे कॉलेजेस के लिस्ट हैं। सो पीडीएफ विल ऑल्सो बी शेयर्ड विथ यू, सो एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना, कोई डाउट हो तो कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।